गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और गर्मियों में हर कोई ठंडी ठंडी हवा लेना चाहता है। तो आज हम आपको एक खाली प्लास्टिक ड्रम से एक शानदार एयर कूलर बना करके दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप एकदम ठंडी ठंडी हवा ले सकते हो। और इस कूलर को आप लाइट से चला सकते हो। अगर आप इसे बैटरी से चलाना चाहते हो तो आप इसे बैटरी से भी चला सकते हो, और अगर आपके पास सोलर पैनल है तो आप इसे सोलर पैनल से भी चला सकते हो। और ये कूलर मात्र 500 से 600 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा और इसे आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना लोगे। तो चलिए फिर इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, कूलर बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक खाली प्लास्टिक का ड्रम लिया है और ये ड्रम 50 लीटर का है और ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 200 रुपये का मिला है। और इस ड्रम को हमने ढक्कन वाला ख़रीदा है ताकि हम इसके ढक्कन को खोल सकें और इसके अंदर पानी वगैरह को भर सकें। अब गाइस, इसके आगे साइड पर हमें फ़ैन लगाने के लिए राउंड शेप में कटिंग करना होगा और इसके पीछे साइड पर हमें कूलिंग पैड लगाने के लिए चौकोर कटिंग करना होगा। तो चलिए हम इसमें मार्किंग करके फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने इसके आगे साइड पर फ़ैन के लिए कटिंग कर ली है और इसके पीछे साइड पर हमने कूलिंग पैड के लिए कटिंग कर ली है और इसके बीच में हमने एक 2 इंच की पट्टी छोड़ दी है ताकि हमारा कूलर थोड़ा मजबूत बना रहे। और इसे हमने नीचे से करीब 15 सेंटीमीटर छोड़ करके कटिंग किया है ताकि हम इसके अंदर पानी को भी भर सकें। और अब गाइस, इसके आगे साइड पर हमें एक फ़ैन लगाना होगा। तो इसके लिए हमने एक 775 डीसी मोटर ली है और ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 120 रुपये की मिली है। और इस मोटर को इसके अंदर साइड से एकदम बीचों बीच सेंटर में लगाना है। तो इसे लगाने के लिए हमें एक फ्रेम बनाना होगा। तो फ्रेम बनाने के लिए मैं 1.5 इंची पीवीसी पाइप से करीब 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया हूँ और इसके एक सिरे को मैंने पीवीसी शीट की मदद से कवर करके इसके मिडल में एक होल कर दिया है मोटर को फिक्स करने के लिए। और इसके साइड में हमने 2 छोटे छोटे होल कर दिए हैं स्क्रू कसने के लिए। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से एल की शेप में 4 कुछ इस टाइप के पीसेस कट कर लिए हैं और इन चारों पीसेस को क्या करना है कि इस पाइप के चारों तरफ कुछ इस टाइप से फिक्स करके इन्हें फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो गाइस, हमने चारों पीसेस को इसके चारों तरफ फिक्स करके चिपका दिया है और इन चारों पीसेस की यहाँ पर हमने पीवीसी शीट के एक एक टुकड़ों को भी कट करके चिपका दिया है और इन चारों टुकड़ों में मैं एक एक छोटे छोटे होल भी कर दिया हूँ। और ये हमारा फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमारी जो 775 डीसी मोटर है, इस मोटर को हम इस फ्रेम में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम 2 स्क्रूओं को कस करके अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और अब इसके बाद हमने कुछ इस टाइप की एक प्रोपेलर ली है। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 15 या फिर 20 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। और इस प्रोपेलर को हम मोटर की शाफ्ट में कुछ इस टाइप से लगा लेंगे और ये हमारा फ़ैन बनकर तैयार हो चुका है। और अब इस फ़ैन को क्या करना है कि इस ड्रम के अंदर साइड से इसके आगे की तरफ इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इस फ़ैन को फिक्स करने से पहले इसके आगे साइड पर हमें जाली लगाना होगा ताकि इसमें कोई हाथ वगैरह ना डाल सके। तो इसके लिए हमने इसकी साइज़ की एक जाली कट की है। पहले हम इसमें जाली को लगाएंगे और फिर इसमें हम फ़ैन को फिक्स करेंगे। और अब इस फ़ैन को ऐसे ही फिक्स करके इसके चारों तरफ 4 नट बोल्ट को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। इसके चारों तरफ हमने पहले से ही एक एक होल कर दिए थे। तो चलिए हम इसमें 4 नट बोल्ट को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने इस फ़ैन को फिक्स करके इसमें नट बोल्ट को लगा करके एकदम अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। और अब गाइस, इसके पीछे साइड के लिए हमें कूलिंग पैड बनाना है। तो कूलिंग पैड बनाने के लिए हमने इसकी साइज़ की 2 जाली कट कर ली हैं। तो सबसे पहले हम एक जाली को लेंगे और इसके बाद हम लेंगे कूलर की घास। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 10-20 रुपये में काफ़ी सारी मिल जाएगी। और इस घास को क्या करना है कि इस जाली के ऊपर कुछ इस टाइप से पतला पतला करके बिछा देना है।
तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने घास को एकदम पतला पतला करके बिछा दिया है और अब जो हमारी दूसरी वाली जाली है इसे इसके ऊपर साइड कुछ इस टाइप से रख करके तार की मदद से बांध देना है। तो देखिए गाइस हमने दोनों जालियों को तार की मदद से बांध दिया है और जितनी भी घास इस जाली से बाहर साइड एक्स्ट्रा निकली हुई थी उसे हमने कैंची की मदद से कट कर दिया है और ये हमारा कूलिंग पैड बनकर तैयार हो चुका है। और अब इस कूलिंग पैड को इस ड्रम के पीछे साइड यहाँ पर लगाना है। तो पहले मैं इसे हल्का सा मोड़ लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने इस कूलिंग पैड को कुछ इस टाइप से मोड़ लिया है और अब इस कूलिंग पैड को हम इस ड्रम के अंदर साइड से यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे। और अब गाइस इस कूलिंग पैड को ऐसे ही रोके रखने के लिए हमें इसे नट बोल्ट की मदद से टाइट करना होगा। तो इसमें हमने पहले से ही काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं। तो चलिए हम इसमें नट बोल्ट को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो हमने कूलिंग पैड को इसमें फिक्स करके नट बोल्ट की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। और अब इस कूलिंग पैड को भिगाने के लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक 12 वोल्ट का वाटर पंप। ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 200 रुपये का मिला है। और इसके बाद हमने वाटर लेवल वाली पाइप से करीब 3 फीट का एक टुकड़ा कट किया है और इस पाइप के एक सिरे को इस वाटर पंप के आउटलेट वाले इस पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। और अब इस वाटर पंप को क्या करना है कि अपनी कूलर के नीचे साइड टंकी में डाल देना है और इसका जो ये पाइप है इस पाइप को इस कूलिंग पैड के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने से पहले हमें पाइप के इतने हिस्से में काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर देना है ताकि पानी बूंद बूंद करके हमारी कूलिंग पैड के ऊपर गिरता रहे और हमारा कूलिंग पैड अच्छी तरीके से भीग पाए। तो चलिए हम इसमें सोल्डर आयरन की मदद से फटाफट से होल कर लेते हैं। तो देखिए गाइस मैंने इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं और इसके दूसरे वाले सिरे में हमने ग्लू को भर करके इसे बंद कर दिया है। और अब इस वाटर पंप को वापस से अपनी कूलर की टंकी में डाल देना है और इसका जो ये पाइप है इस पाइप को इस कूलिंग पैड के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करके जिप टाई की मदद से बांध देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमने जो होल किए हैं वो सभी के सभी होल नीचे की साइड रहने चाहिए। तो गाइस मैंने वाटर पंप के इस पाइप को कूलिंग पैड के ऊपर लगा करके इसे जिप टाई की मदद से बांध दिया है। और अब गाइस इसके आगे साइड पर हमें एक 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट लगाना है और 2 स्विच लगाना है, एक फ़ैन के लिए और एक वाटर पंप के लिए। तो इसके लिए मैं कुछ इस टाइप का एक फीमेल सॉकेट लिया हूँ और 2 कुछ इस टाइप के स्विच लिया हूँ और इन तीनों को यहाँ पर कटिंग करके कुछ इस टाइप से लगाना है। तो चलिए मैं इनकी साइज़ की यहाँ पर कटिंग करके इन्हें लगा लेता हूँ। तो भाइयों हमने इसमें दोनों स्विच और फीमेल सॉकेट को कटिंग करके लगा लिया है। तो चलिए अब हम इसके फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। और इसके कनेक्शन करना एकदम इजी है, आप आसानी से कर लोगे। अगर आपको इसके कनेक्शन करना नहीं आता है तो मैंने अपनी काफ़ी सारी कूलर वाली वीडियोज़ में इसके कनेक्शन करके दिखाए हैं, आप उन्हें देख करके इसके कनेक्शन को कर सकते हो। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छी तरीके से कर लिया है और अब इसका जो ये ढक्कन है इसे भी हम इसमें लगा लेते हैं। तो लीजिए गाइस हमारा जो कूलर है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ढक्कन को खोल करके इसके अंदर पानी भर लेते हैं। तो मैं इसके अंदर पानी को भर लिया हूँ और इसके अंदर 15 से 20 लीटर तक पानी आराम से आ जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे चला करके दिखाता हूँ। तो इसे चलाने के लिए हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है और इससे हमने एक मेल सॉकेट को कनेक्ट कर लिया है और अब इस मेल सॉकेट को हम अपने कूलर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम इसके फ़ैन को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका फ़ैन चालू हो चुका है और अब हम इसके वाटर पंप को भी ऑन करते हैं।
तो इसका वाटर पंप भी चालू हो चुका है और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इसे पीछे साइड से भी दिखाता हूँ। तो देखिएगा इसका जो कूलिंग पैड है वो यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से भीग रहा है। शायद आपको कैमरे में अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका जो कूलिंग पैड है वो यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से भीग रहा है। और आप देख सकते हो कि इसका जो पानी है वो कहीं से भी बिल्कुल लीकेज नहीं हो रहा। और गाइस जितनी अच्छी तरीके से इसका कूलिंग पैड भीगेगा हमारा कूलर उतनी ही ठंडी ठंडी चिल हवा देगा। तो हमारा कूलिंग पैड एकदम अच्छे तरीके से भीग रहा है और अब हमारा जो कूलर है एकदम मस्त ठंडी ठंडी चिल हवा देने लगा है। और भाइयों आप इस कपड़ा को उड़ता हुआ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितनी तेज़ हवा फेंक रहा है। और अब आप इस कूलर से गर्मी में एकदम मस्त ठंडी ठंडी चिल हवा ले सकते हो। और गाइस आप इस कूलर को 12 वोल्ट की बैटरी से तो चला ही सकते हो। अगर आप इसे लाइट से चलाना चाहते हो तो आप 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का यूज़ करके आप इसे लाइट से भी चला सकते हो। और अगर आपके पास 12 वोल्ट का सोलर पैनल है तो आप इसे सोलर पैनल से भी चला सकते हो। और गाइस इस कूलर को बनाने में हमारा टोटल खर्चा 600 रुपये आया है। अगर आप इतना सा ही कूलर मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का मिलेगा। और इस कूलर में कभी भी जंग वगैरह भी नहीं लगेगी क्योंकि इसकी फुल बॉडी एकदम प्लास्टिक की है। तो गाइस अगर आपको हमारा ये कूलर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।